अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स फाइवर पे मौजूद हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से और उनके क्या रेट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के मुतालिक कि डिज़ाइन को बनाने के लिए किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है और उन्हें 3 से 4 को डिस्कस करेंगे। और उससे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं इंशाल्लाह उनमें हम एलिमेंट्स को और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और मुख्तलिफ कलर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने कोई भी डिज़ाइन रेडी करना है तो उसके लिए आपको दो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर वन, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड नंबर टू, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। अच्छा जी, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या है? एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन वो अज्जा हैं जिन चीज़ों से मिलकर आपका एक डिज़ाइन रेडी होता है। मतलब आपकी कोई इसमें एक इमेज आ जाएगी, उसमें एक बैकग्राउंड आ जाएगा, उसमें टेक्स्ट आ जाएगा, उसमें लोगो आ जाएगा और ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में आ जाती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन में ये चीज़ें आ जाती हैं कि आप कैसे उस बैकग्राउंड को रेडी करेंगे, उसमें कौन से ग्रेडियंट इस्तेमाल करेंगे, या किसी कहीं से आप वॉलपेपर यूज़ करते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में आ जाती हैं। अच्छा जी, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। जैसे कि हम ने किसी ने बिरयानी बनानी हो तो उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। मतलब चावल, चिकन, पानी, घी और दीगर मसाला जात। तो ये जो चीज़ें हैं वो हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। और फिर उस बिरयानी को रेडी कैसे करना है, उसे पकाना कैसे है, उसकी एक बाकायदा रेसिपी होती है और वो रेसिपी कहलाती है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। इस वीडियो में हम सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि इससे जो नेक्स्ट और ऑन द नेक्स्ट वीडियो होगी, मतलब 2 से 3 जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पे हमारी लग जाएंगी। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पे 1-2 वीडियोस और उसके बाद जो है हम वो अपना प्रोफेशनल कोर्स जो पिछले बेसिक और इन चीज़ों में हमने सीख चुके हैं उसे इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। तो इस बताते हैं जी, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन टोटली 9 तरह के हैं। उसमें नंबर 1 लाइन, कलर, शेप, स्पेस, टेक्सचर, टाइपोग्राफी, साइज, फॉर्म और वैल्यू। ये 9 तरह के एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 4 को डिस्कस करेंगे, लाइन, कलर, शेप एंड स्पेस को। लाइन से पहले एक छोटी सी चीज़ जिससे लाइन मिलकर बनती है उसे कहते हैं जी डॉट और पॉइंट। डॉट और पॉइंट एक ऐसा नुक्ता जो कि हर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। जैसे ही आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है किसी न किसी एक जगह से स्टार्ट करेंगे। वो जिस जगह से स्टार्ट करेंगे उसे डॉट या पॉइंट कहते हैं। अच्छा जी, इसकी एक थ्योरी है पॉइंटलिज्म। पॉइंटलिज्म क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम डॉट बनाते जाते हैं और एट द लास्ट वो डॉट एक पिक की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पिक तैयार की गई है इस शख्स की, तो ये डोर्स की मदद से तैयार की गई। मतलब वो मुख्तलिफ डिज़ाइनर ने डोर्स लगाता गया और मुख्तलिफ कलर के उसने डोर्स लगाए और एट द लास्ट ये पिक बन गई। तो पुराने ज़माने में जब अडोब फोटोशॉप या इस तरह के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अडोब इलस्ट्रेटर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, तब लोग इस तरह इमेजेस डॉट पॉइंट के ज़रिए बनाते थे और उसे पॉइंटलिज्म कहा जाता था। अच्छा जी, उसके बाद पहले डिस्कस करना है हमने नंबर 1 पे लाइन। अब लाइन क्या है? दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है उसे लाइन कहते हैं। अब ये जो एक मैंने रेडी की ओरल पे, तो ये दो सर्कल्स साइड पे और इनके दरमियान ये जो फासला है इसे लाइन कहते हैं। अच्छा, अगर हम यही सर्कल बार बार यहाँ पे इन सर्कल्स की ही रेपिटेशन करते हैं तो वो भी लाइन की ही एक सूरत है। जैसा कि अब यहाँ पे बॉक्सेस हैं, तो ये पहला बॉक्स है, ये लास्ट बॉक्स है। दरमियान में चाहे इनके फासला है जितना मर्जी फासला है, लेकिन ये बाकायदा एक सिमेट्रिकल पैटर्न के ज़रिए यहाँ पे लगाए गए हैं। तो ये भी एक लाइन की ही सूरत है। अच्छा, ये एक स्केल और दो पेंसिल्स की इमेजेस है, तो ये भी लाइंस ही हैं। ये जो स्केल है ये पेंसिल की लेंथ बता रहा है, तो ये भी एक तरह की लाइन की तरह ही है।
अच्छा, उसके बाद लाइन का एक और फ़ायदा होता है कि लाइन को आप अपने डिज़ाइन को तैयार करने के लिए मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जैसा पिछली वीडियोस में हम बताए हैं, रोलर्स को बताया था हमने, तो ये देखें, ये 4 रोलर हमने लगाए, एक लाइन इस तरह, एक लाइन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो ये इसने 4 हिस्सों में से बॉक्स को डिवाइड कर दिया जी। अच्छा, ये इसने बॉक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अब हम आसानी से जो जो चीज़ें इन बॉक्सेस में लिखना चाहेंगे तो वो लिख लेंगे। तो बेसिकली ये लाइंस हमारे डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए भी बनाई जाती है। ये एक एरो है, ये भी एक लाइन की ही सूरत है, मतलब ये एक लाइन लगा दी गई और उसके ऊपर ये ट्राइंगल लगा दिया गया, तो ये एरो बन गया, तो ये भी लाइन है। अच्छा, टाइप्स ऑफ लाइन में नंबर 1 डॉट्स लाइन आ जाती हैं, जो मैंने पहले बताया था कि सर्कल को ही हम कर लें रेपिटेशन, तो वो भी लाइन की एक टाइप है। फिर सर्कल, चेन, ये भी एक लाइन की टाइप है। फिर जिगजैग, ये भी लाइन है। डैशेस को भी लाइन की सूरत में लिया जा सकता है। आपके क्लाउड जो हैं वो भी लाइन की एक सूरत है। आपकी पहाड़ियाँ, हिल्स, ये भी लाइन की सूरत है। लोब्स, वेव्स, इसके अलावा माउस एयर्स भी लाइन की सूरत है। लाइटनिंग भी आपकी लाइन की ही एक टाइप है। और उसके बाद ये जो स्विल है, ये भी लाइन की एक सूरत है, क्योंकि ये साथ साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद कास्टल है, तो ये भी एक लाइन की सूरत है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें थी जो हमारी लाइन थी। अब टाइप्स ऑफ लाइंस कितनी है जी इन ज्योमेट्री में? ज्योमेट्री आप लोग पढ़ते हैं, उसमें मुख्तलिफ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, फिर वर्टिकल लाइंस हैं, और उसके बाद ऑब्लिक ट्रू लाइंस हैं, उसके बाद पैरा लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ लाइंस इन ज्योमेट्री थी। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, वो क्या है जी? शेप। अब शेप क्या है? When some actual lines combine and surrounding an area, then shape is created. शेप इससे पिछली एलिमेंट लाइन से मिलकर बनती है। मतलब ये अब लाइन ही है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से थोड़ा कर्व आया, ये स्ट्रेट लाइन, ये लाइन और ये लाइन। अब ये जो एक शेप, रेक्टेंगल की शेप बन रही है यहाँ पे, जिसके अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये एक शेप ही है बाकायदा तौर पे। इसके अलावा ये जो बैकग्राउंड में आपको ये स्केयर्स टाइप नज़र आ रहे हैं, ये भी एक शेप है। ये खुद, ये सारा का सारा थंबनेल एक शेप है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो when some actual lines is combined and surrounding an area, then shape is created. जब मुख्तलिफ तरह की लाइंस आपस में मिलती हैं और एक स्पेसिफिक एरिया को ग्राव में लेती हैं, तो उसे शेप कहते हैं। अब शेप 3 तरह की हो सकती है: स्ट्रोक, फिल और नेगेटिव स्पेस। स्ट्रोक क्या है जी? मैंने ये एक रेक्टेंगल ली और उसके बाद सिर्फ उसका ये जो लास्ट पे अराउंड उसके सारा है वो बैकग्राउंड, उसे हमने कलर दे दिया जी येलो, तो ये स्ट्रोक है। फिल क्या है? हमने रेक्टेंगल बनाई और उसके अंदर कलर फिल कर दिया, कोई भी हो, चाहे येलो हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, तो ये जो फिल कर देंगे उसके अंदर वाली स्पेस को, ये हमने सिर्फ अराउंड स्पेस जो थी उसके इर्द गिर्द वाली स्पेस को जब कलर किया तो वो स्ट्रोक है, और जब पूरी को फिल कर दिया तो वो फिल है जी। अब नेगेटिव स्पेस, बाज़ औक़ात हम कोई एक शेप बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर ही एक दूसरी शेप जो हमने खुद बनाई नहीं होती लेकिन एक मौजूद होती है। इस इमेज को देखें जी, ये एक इमेज बनाई गई है दो बॉयज़ के फेस की। तो ये बॉयज़ का फेस तो हमें नज़र आ रहा है, एक का ये ब्लैक और दूसरे का ये ब्लैक, लेकिन जब बैकग्राउंड इसका वाइट रखा गया तो ये इन दोनों के दरमियान ये एक सुराही टाइप की जो एक तीसरी शेप बन रही है, इसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस। तो तीसरी इसकी किस्म एक आ जाती है नेगेटिव स्पेस की हमारे पास। तो शेप की टोटल 3 इकसाम हो गई: स्ट्रोक, फिल एंड नेगेटिव स्पेस। अच्छा जी, ये एक एग्जाम्पल है। तो ये जो एक तस्वीर पूरी बनाई गई है, ये मुख्तलिफ तरह की शेप्स के साथ मिलकर बनाई गई है। ये शेप्स थोड़ी अनसिमेट्रिकल हैं,
लेकिन बनाई सारी ही सारी शेप्स के साथ। मतलब ये भी आपको शेप नज़र आ रही है, ये शेप है, ये शेप है, ये मुख्तलिफ शेप से मिलकर बनी है। उसके बाद ये जो बनी है ये भी शेप्स के मिलकर बनी है, लेकिन ये है कि ये सिमेट्रिकल वे में बनी है। ये देखिए, ये हर स्क्वायर में एक शेप है और एक या दो शेप्स के साथ ये सारा सिमेट्री के साथ लगा हुआ है, तो ये सिमेट्रिकल शेप। और ये जो मैंने दिखाई है ये अनसिमेट्रिकल शेप में आ जाता है। अच्छा जी, उसके नेक्स्ट शेप्स की जो तीन किस्में हैं उनमें नंबर वन ज्योमेट्रिक शेप्स, जो हम मुख्तलिफ मैथ में ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। हम स्केल लेते हैं तो रेक्टेंगल बना लेते हैं प्रकार से, ये सर्कल और डिफरेंट तरह की ये सारी जितनी हैं, स्केयर, ओवल, ट्राइंगल, पेंटागन, पांच मुंह वाली, हेक्सागोन, 6, ऑक्टागोन 8, उसके अलावा क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, पायरामिड, रेक्टेंगल, प्रिज्म और कोन। तो ये सारी भी बेसिकली ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। उसके बाद इसकी दूसरी जो एग्जांपल है, टाइप है शेप की, वो है ऑर्गेनिक शेप। कोई भी ऐसी शेप जो कि खुद से बनी है, मतलब ये पत्ता है, अब ये अल्लाह ताला की तरफ से बना हुआ है, तो इसकी भी एक शेप है, ये ऑर्गेनिक शेप है। कुछ क्लाउड्स आ जाते हैं, कुछ पौधे हैं, स्टार फिश है, कोई भी चीज़ है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इनकी एक मखसूस शक्ल बनाई गई है। उस मखसूस शक्ल वाली जितनी शेप्स हैं उनमें ऑर्गेनिक शेप्स कहते हैं। और एट द लास्ट तीसरी शेप आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट शेप। अब एब्स्ट्रैक्ट शेप क्या है? ज्योमेट्रिक शेप और ऑर्गेनिक शेप, इन दोनों के मजमूमे को एब्स्ट्रैक्ट शेप कहते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ ऑर्गेनिक शेप्स में मिली हुई हैं और कुछ जो बिल्कुल भी मतलब फैली हुई हैं, तो ज्योमेट्रिक शेप्स भी हैं। अब ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक शेप, इन दोनों को मिला के ये तीसरी टाइप बनती है एब्स्ट्रैक्ट शेप्स की। अच्छा, एक और इसमें अब बात करते चलें कि ये टायर है, तो ये बेसिकली एक सर्कल की ही एक सूरत है। तो आप अपने डिज़ाइन में जहाँ पर भी टायर या सर्कल टाइप कोई भी चीज़ शो करते हैं तो उसमें आप मोशन को शो करना चाहते हैं। ये बड़ी अहम बातें हैं, दो से तीन, कि जब भी आप अपने डिज़ाइन में किसी सर्कल को शो करेंगे तो वो ये शो करवा रहा होगा कि यहाँ पर मोशन हो रहा है। जहाँ पर आप रेक्टेंगल को शो करेंगे उसका मतलब है कि आप डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ये इसकी एग्जांपल मैंने ये भी दी है, ये एरो हेड के साथ, कि ये जब एरो हेड लग गए तो ये एक डायरेक्शन को शो कर रहा है तो बेसिकली रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल। अब ये देखें जी, ये बेसिकली हमारे पास जो एरो का अगला हेड है वो रेक्टेंगल की शेप में है और उसके बाद हमने पीछे एक सिंपल लाइन लगाई तो ये एरो बन गया। तो एरो किस चीज़ को शो करता है? डायरेक्शन को। अब सर्कल जहाँ भी आप यूज़ करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो सर्कल मोशन को शो करेगा और ट्राइंगल जो है वो डायरेक्शन को शो करेगी। अब उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल नंबर वन, कि ये आपकी डायरेक्शन को भी शो करती है और नंबर दो आपकी लेंथ को शो करती है। मतलब लेंथ भी होगी और इसकी एक डायरेक्शन है, तो ये इन दोनों चीज़ों को शो करती है। स्केयर, इसे हम बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ाइन में वेट के तौर पे। जहाँ पे आपने डिज़ाइन में वेट शो करवाना हो तो वहाँ आप स्केयर लगा देते हैं। अच्छा, अब शेप्स ए बी सी डी, ये जितने अल्फ़ाबेट्स हैं ए से डी तक के, ये तमाम किसी न किसी शेप से मिलकर बने हैं। अब ये सर कह लें कि सेमी सर्कल है, ओ सर्कल पूरा है, ओ के अंदर ये है एक लाइन, तो ये भी सर्कल का ही एक टाइप है। यहाँ पर ये टी टी ई एफ जो भी एच आई वगैरह, ये सारे कुछ कहीं रेक्टेंगल्स हैं तो कहीं पे स्ट्रेट लाइंस हैं, कहीं पे सेमी सर्कल्स हैं। तो ये ए बी सी भी एक तरह की शेप से ही मिलकर बनी है। अच्छा जी, अब अल्फ़ाबेट्स को ले लें, तो अल्फ़ाबेट भी जितने हैं ये भी आपके शेप्स की सूरत में ही बने हैं। शेप होगी तो अल्फ़ाबेट बनेगा, शेप होगी तो आपकी काउंटिंग बनेगी। तो ये सारी थी शेप। अब आ जाता है जी साइज़। साइज़ क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको साइज़ की बहुत अहम ज़रूरत है। अब ये साइज़ मैंने लिखा हुआ है और ये तीन तरह का लिखा है, ये साइज़ छोटा है, ये बड़ा है और ये उससे बड़ा है। मतलब ये एक, जब आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको साथ ही पता चल जाएगा कि ये साइज छोटा लिखा है, ये मीडियम और ये सबसे लार्ज है।
तो साइज़ भी आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के किसी भी डिज़ाइन के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। ये जब हम एक से दो नेक्स्ट वीडियोस हम देखेंगे तो उनमें ये डिटेल से भी इससे डिस्कस किया जाएगा कि साइज़ छोटा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, साइज़ बड़ा होने से कैसे ये आइज़ अट्रैक्शन की तरफ अपनी पोस्ट को लेके जाता है साइज़ की वजह से। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये इन्होंने एक जो है न्यूज़पेपर लिया है, सबसे ऊपर एक हेडिंग है डेली न्यूज़ की, उसके नीचे उन्होंने ये कैटेगराइज कर दिया है टॉप न्यूज़, गुड न्यूज़ और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये बेसिकली उन्होंने साइज़ के ज़रिए ही इसे कैटेगराइज किया है। अब अगर सारा ही वो लिखते यहाँ पर इस वाले फ़ॉन्ट में ही वो लिख देते जो ये फ़ॉन्ट है कि ये जी न्यूज़ है, तो क्या पता चलता टॉप कौन सी है, गुड कौन सी है, एक्स्ट्रा कौन सी है। तो उन्होंने ये बेसिकली साइज़ दे के हमें बता दिया कि ये गुड न्यूज़ है, ये टॉप न्यूज़ है और ये एक्स्ट्रा है। तो साइज़ से हमें ये भी पता चल गया। ठीक है जी। उसके बाद इससे नीचे आ जाती है जी स्पेस, हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के डिज़ाइनर इस पे ख़ास तवज्जो नहीं देते, लेकिन बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं उनके जो डिज़ाइनर हैं इसे लाजमी जो है वो तवज्जो इस पे देते हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और इस पे हमने ख़ास तवज्जो देनी है, स्पेस। अच्छा, स्पेस क्या है? स्पेस इज एम्प्टी, बिटवीन, अराउंड, अबव, बिलो और विदिन एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसी खाली जगह किसी भी चीज़ के या ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, उसके ऊपर, उसके नीचे और उसके साथ कोई भी चीज़ है, खाली जगह है, उसे हम स्पेस कहते हैं। जैसा कि इसी में देख लें जी, ये सबसे ऊपर स्केल्स पे वो उनका लोगो है एक, और उसके दरमियान में ये एक डेफिनेशन लिखी गई है स्केल्स के अंदर, और एट द लास्ट ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया के लोगो लगा के बताया गया है कि स्केल पे वो इसी सोशल मीडिया पर भी इसी नाम से मौजूद है। लेकिन इसके जो दरमियान यहाँ पे ये सारी खाली स्पेस मौजूद है, ये बेसिकली स्पेस है। और अगर हमने ये स्पेस कम की होती और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें लेकर आए होते तो वो एक बुरा डिज़ाइन लग रहा था। लेकिन इससे हमारा जो बिल्कुल वाज़िया हमने स्पेस की डेफिनेशन बतानी थी वो भी आ गई, अपना लोगो भी दे दिया, लोगों को ये भी बता दिया कि स्केल वो उनका चैनल है, तो उसे जो है वो मुख्तलिफ जगह पे ये मौजूद है। लेकिन ये स्पेस जो साथ में अराउंड थी, ये इसने बड़ा मैटर किया और हमारा डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत लगना स्टार्ट हो गया। अगर हम ये स्पेस ना रखते तो हमारा डिज़ाइन जो है वो ज़रा ख़राब लगता और लोग इसे इतना अट्रैक्टिव ना पाते। अच्छा, ये अब एक पोस्टर है कि यहाँ पर आप अपनी एक पिक लगाएंगे या अपना लोगो लगा लेंगे। यहाँ पर आपने जो लिखना है अपना नाम या इस प्रोडक्ट का नाम वो लिख सकते हैं, और नीचे ये तो अपनी कंपनी का नाम लिख लिया, यहाँ पे कंपनी का लोगो लगा लिया। अगर तो हम इसी तरह से करते हैं तो ये एक अट्रैक्टिव सा हमें हमारी पोस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहते हैं जी हमने यहाँ पे उस प्रोडक्ट का सारी डिटेल भी बतानी है, उसकी प्राइस बतानी है, उसका ये करना है, तो वो ये जो खाली स्पेस बची हम उसमें ये भी कवर कर देते, और जैसे ही हम इसे कवर करते तो वो हमारा डिज़ाइन जो है वो हमारी आंखों को इतना अट्रैक्ट ना करता। तो ये थे जी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन जो हमने चार डिस्कस किए कर लिए। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो एलिमेंट्स के मुतालिक। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।